गुजरात की एक मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री आवास अलॉट हुआ, लेकिन सोसाइटी के लोग उस महिला के खिलाफ एकजुट हो गए। हाल ही में ये खबर काफ़ी सुर्खियों में रही। भारतीय समाज में किसी खास जाति के लिए इस तरह का व्यवहार कोई नई बात नहीं है। सदियों पुराना जातिवाद आज भी कायम है और दलित समाज आज भी ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा है। मुस्लिम समाज के खिलाफ इस तरह का भेदभाव भारत की नई सच्चाई बनती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इस भेदभाव के लिए क्या सिर्फ मेजॉरिटी जिम्मेदार है? गुजरात की सोसाइटी वाले मामले में जो कुछ भी हुआ उसके लिए क्या उस सोसाइटी के हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा करना सही है? एक हाथ से ताली नहीं बजती। इस तरह की घटनाओं के लिए मेजॉरिटी को जिम्मेदार ठहराने से पहले मुसलमानों को भी अपनी गिरहबा में झांकना होगा। भारत के गांवों में मुस्लिम और गैर मुस्लिम सदियों से साथ रहते आए हैं, लेकिन वहां इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आता। पिछले कुछ दशकों से गांवों कस्बों से लोग बाहर निकले और शहरों में समा गए। कॉलोनियों के रूप में शहरों का विस्तार हुआ और हाउसिंग सोसाइटीज़ का कल्चर तेज़ी से बढ़ने लगा। गांव से निकले लोग शहरों में बस गए और जल्द ही उन्होंने खुद को शहर के नए कल्चर में समाहित कर लिया। लेकिन मुसलमानों की विडंबना है कि वो किसी भी परिवेश में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो तमाशा खड़ा किया गया, क्या उससे मेजॉरिटी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए? ऐसे रवैये से भारतीय समाज में मुस्लिम समाज की कट्टर छवि बनती है। इसके लिए दोषी कौन है? एक मुस्लिम लड़की ने अपनी जॉब सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसे ऑफिस में इंसान बनकर आने को कहा गया। बुर्का निकालो बोले तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बहुत गुस्सा आ गया और मैं नर्वस भी फील हो गई। ये क्या है भाई, जॉब की जगह जॉब है कर लेते, बट बुर्का निकालने की क्या ज़रूरत है? बल्कि मैं वो जॉब छोड़ दी और मेरे को पेमेंट भी करते बोल के बोले 30,000 तक भी देते बोल के बोले सैलरी मंथली, बट मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी खो रही। क्यों बोले तो बुर्का निकालो बोले तो मैं सॉरी नहीं कर सकती बोल के बोले, रिक्वेस्ट भी करे, वो लोग कॉल भी करे तो मैं नहीं करती रहती। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करके देखिएगा, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि बहन तुमने गलत किया। 30,000 रुपये महीने की नौकरी से तुम कई मुस्लिम घरों का चूल्हा जला सकती थी। लेकिन कमेंट बॉक्स में 100% मुसलमानों ने उस औरत को सपोर्ट ही किया। देश के ज़्यादातर मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी गई गुजरी है, लेकिन मुसलमानों को इस सच्चाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खासकर वली रहमानी और अरफा खानम जैसे खाए पिए अघाए मुसलमानों को तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें गुर्बत से क्या लेना देना? पेट भरा हुआ है और इन्हें 3 वक्त का खाना तो अल्लाह दे रहा है, इसलिए पहले अल्लाह का हुक्म जरूरी है, दुनिया जाए भाड़ में। बट एक बार दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछो कि खुदा पे क्या गुजरता होगा, जिस खुदा ने आपको हाथ दिया, पैर दिया, 3 वक्त का खाना दिया, सब कुछ दिया, पर आप उस खुदा को नहीं याद कर रहे। हाउ डू यू नो गॉड लुक लाइक दैट? 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करते अपनी ही कौम के दूसरे भाई बंधुओं की चिंता भला ये लोग क्यों करें? पहले नमाज फिर समाज। यही वजह है कि मुस्लिम समाज ना तो अपनी कौम का सगा हो पाता है और ना ही दूसरी कौमों के साथ एडजस्ट कर पाता है। इस देश में हजारों सालों से कई धर्म और संस्कृतियां एक साथ रहती आई हैं। सभी का कल्चर एक जैसा नहीं है, फिर भी शहरों में आकर सभी ने एक दूसरे के लिए खुद को बदला और अपनी मान्यताओं परंपराओं से समझौता किया। लेकिन मुस्लिम समाज अपने अकीदों से समझौता नहीं कर सका। बस यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। सड़क जाम कर जुमे की नमाज पढ़ना, लाउड स्पीकर पर दिन में 5 बार शोर मचाना, कुर्बानी के नाम पर पशुओं का खुलेआम कत्लेआम करना। क्या मुसलमानों की इन गंदी आदतों से मेजॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? देश में मुस्लिम पॉपुलेशन महज 14% है, इसलिए ये जमात अल्पसंख्यक कैटेगरी में आती है। लेकिन देश के कई कस्बे, शहर या इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिमों के बराबर है या उससे कहीं ज़्यादा है। ऐसे इलाकों में जो कॉलेज या स्कूल हैं, वहाँ पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों की ओर से सोच कर देखा है कभी आपने? ऐसे इलाकों में लड़कियों की एक क्लास में कुल 40 लड़कियों के बीच 20 लड़कियां अगर बुर्का पहन कर आएँ तो क्या बाकी की गैर मुस्लिम 20 लड़कियों को असहजता महसूस नहीं होगी? कई हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहने वाले मुसलमानों ने सोसाइटी के अंदर बकरे की कुर्बानी दी। क्या इससे उस सोसाइटी में रहने वाले गैर मुस्लिमों को परेशानी नहीं हुई होगी? बंगाल और बिहार के कई इलाकों में आज भी पशुओं की बलि दी जाती है। खासकर राजपूत समाज में ये प्रथा आज भी कायम है। लेकिन क्या आपने कभी किसी बिहारी या बंगाली राजपूत को शहर की किसी हाउसिंग सोसाइटी में बलि देने की बात सुनी है? भारत का संविधान भारत के सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन मुस्लिम समाज इस आज़ादी को
धर्म के नाम पर उद्दंडता की छूट समझ लेता है। रवीश कुमार, नवीन कुमार या अरफा खानम जैसे सेकुलर पत्रकारों ने कभी मुसलमानों की इस उद्दंडता पर बात की है? नहीं, क्योंकि इससे उनकी सेकुलर छवि को ठेस पहुंचती है। सवाल ये भी है कि बुर्के को सपोर्ट करने वाली अरफा खानम जैसी पत्रकार खुद बुर्का क्यों नहीं पहनती? गुजरात की सोसाइटी में जो मुस्लिम महिला के साथ हुआ, मैं उस मानसिकता के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये देश सभी का है और सभी को एक दूसरे की अस्मिता का सम्मान करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन ये बात दूसरों से ज़्यादा मुसलमानों को सीखने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।